दुनिया में सभी लोग हर दिन कुछ न कुछ पाप जरूर करते हैं, लेकिन वो स्वयं कभी नहीं सोचते कि वो पापी है। तो अब सवाल यह उठता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल रिश्तों से जुड़ी हुई समस्या को लेके है तो फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने सवाल लिख दें। अगला वीडियो हम आपके सवाल पे भी जरूर बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक माइंड ब्लोइंग सवाल। शीशे जैसा हूँ पर शीशा नहीं, बर्तनाकार लेता हूँ पर बर्तन नहीं, जीवन दान देता हूँ पर ईश्वर नहीं। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ। तो लाइव जुड़ना 2 बजे संडे के दिन बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? इस बात का उत्तर हम आपको एक कथा के माध्यम से देंगे। कथा को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा रहते थे। वो और उनकी पत्नी दोनों भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में तोता और मैना का एक जोड़ा पाल रखा था और दोनों को एक ही पिंजरे में रखा था। अब ये तो सभी को पता है कि मियाँ और बीवी में एक ना एक दिन लड़ाई तो जरूर होती है। काफी समय बीत गए। एक दिन मैना तोते से बोलती है कि मैंने तो मान लिया कि पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है, बहुत ही बड़े धोखेबाज होते हैं और ये मौका मिलने पर कुछ भी कर सकते हैं। इस बात पे तोता बोला कि तू तो रहने दे, पुरुष इतना पाप नहीं करते जितना कि स्त्रियां करती हैं। जितनी धोखेबाज स्त्रियां होती है ना, उतना धोखेबाज कोई भी नहीं होता। इनसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। ये किसी की भी हत्या कर सकती हैं। जिसके बाद तोता और मैना में लड़ाई होने लगी कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन। यह सब देखने के बाद राजा ने तोता मैना से पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, ऐसी कौन सी बात है जिस पे तुम लोग लड़ रहे हो। तब मैना ने बोला कि ये मान नहीं रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। तोते ने बोला मैं कैसे मान जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ी पापिन तो स्त्रियां ही होती हैं। राजा ने दोनों से कहा कि तुम किस कारण से ऐसा कह रहे हो। तब मैना ने उदाहरण देते हुए कहा, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे और उनका जो बेटा था वह बहुत ही बिगड़ैल किस्म का इंसान था। सेठ जी का लड़का इतना ज्यादा जुआ खेलता था कि सेठ जी ये सोचते सोचते स्वर्ग ही सिधार गए। जब पिताजी थे तो वह थोड़ा थोड़ा जुआ खेलता था, लेकिन जब पिताजी स्वर्ग सिधार गए तो वह पूरी तरह से मुक्त हो गया और अब तो दिन रात वह सिर्फ जुआ ही खेलता है। जिसका परिणाम यह हुआ कि वह जुआ में सब कुछ हार गया और वह लौटकर फिर गांव नहीं गया और वह किसी दूसरे गांव चला गया, जहां पर वह एक सेठ के घर पहुंचा। वहां जाकर बोलता है कि थोड़ा सा जल मिलेगा। तब सेठ ने पूछा, तुम कहां से आए हो, क्या करते हो? उत्तर में लड़के ने कहा, मैं एक व्यापारी और व्यापार के सिलसिले में मेरा जहाज समुद्र में डूब गया, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? सेठ जी ने लड़के की बात सुनी और उसके जाल में फंस गए तथा कहने लगे कि बेटा तुम देखने में तो ठीक ठाक दिखते हो, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? यह सुनकर लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और शादी के लिए हामी भर देता है। जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है और सेठ जी खूब सारा धन देकर अपने बेटी को विदा करते हैं। अब इस लड़के को तो धन के लिए विवाह करना था, सो कर लेता है। विवाह के बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं और कोई भी चोर आकर तुम्हारे जेवर चुरा सकता है, तो देखो यह जेवर तुम मुझे दे दो। अब पत्नी ने उस पर भरोसा करके सारे जेवर अपने पति को दे देती है। देती भी कैसे ना, क्योंकि वो उसका पति था। जिसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के जेवर एक कपड़े में बांधकर कमर में बांध लिए और एक जगह सभी लोग आराम करने लगे। तब उस लालची लड़के ने अपने साथ आई हुई दासी की हत्या कर देता है और साथ ही में अपनी पत्नी को कुएं में डाल देता है ताकि वह मर जाए और वो वहां से चला जाता है। किंतु पत्नी कुएं में मरी नहीं, वह बाहर निकलने के लिए आवाज लगाती है। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था, उसने एक महिला की आवाज सुनी। जैसे तैसे करके उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी। उस पर उस व्यक्ति ने उस महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। घर पर पहुंचने के बाद उसके पिताजी यानी सेठ जी ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ,
क्योंकि वह महिला पतिव्रता थी, उसने अपने पिता से झूठ बोला। उसने कहा कि जंगल में कुछ चोरों ने हम पे हमला कर दिया था, सारे जेवर चुरा लिए, दासी की हत्या कर दी और मुझे कुएं में डाल दिया और पति का पता नहीं है। यह बात सुनकर सेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। कुछ समय बाद वह लड़का दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और उसने सोचा कि मैं सेठ जी से जाके कहूंगा कि आप नाना बनने वाले हैं और इसके बदले वह खूब सारा धन दे देंगे। लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई। उसकी पत्नी ने बोला कि मैंने अपने पिताजी को ये सारी बातें बताई है, तो आप भी ऐसा ही बता देना। वो कहते हैं ना कि आदत वालों की आदत नहीं जाती है। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने बहुत सारे जेवर पहने हैं, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम आज रात सो जाओ, कल सुबह तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जब रात हुई तो उसने अपनी पत्नी का कत्ल चाकू से कर दिया और सारे जेवर लेकर चला गया। राजा को यह कहानी बताते हुए मैना बोलती है कि इसीलिए मैं कहती थी कि दुनिया में पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है। उसने अपने पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। मैना की ये बात सुनकर तोते ने भी राजा को एक कहानी सुनाई, जिसमें उसने स्त्री के चरित्र के बारे में बात की। दोनों की बात सुनकर राजा ने बोला कि इस बात का उत्तर मैं देता हूँ कि सबसे बड़ा पापी कौन है। राजा ने आगे बताते हुए कहा, जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है, वह इंसान दुनिया में सबसे बड़ा पापी होता है। फिर वो भला स्त्री हो या पुरुष, क्योंकि इंसान पाप करने से पहले ये नहीं सोचता कि वह स्त्री है या पुरुष, उसे पाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जाना कि सबसे बड़ा पापी कौन है। अगर आपके आसपास भी कोई इन्हीं में से एक है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने कई सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।